तो जैसा कि कल हमने आपको पढ़ाया था इंटीरियर ऑफ अ सेट, इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं इसके बारे में बताया था। तो आज हम इंटीरियर में कुछ प्रॉपर्टी बता रहे हैं। क्या होता है सम प्रॉपर्टी ऑन इंटीरियर ऑफ सेट। पहली प्रॉपर्टी ये कह रहे हैं कि फॉर एनी सेट ए, इंटीरियर ए का इंटीरियर मतलब इंटीरियर ऐसे पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ ए, यहाँ ऊपर है ना इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन। इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी सेट हो, एनी कोई भी सेट हो, तो इसका जो इंटीरियर आएगा वो हमेशा ओपन रहेगा, ये ध्यान रखना। और दूसरा कहते हैं कि आपके पास ए इंटीरियर ऑफ देखिए उसमें थोड़ा दिक्कत था, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। सम प्रॉपर्टी ऑन इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है फॉर एनी सेट ए, इंटीरियर ऑफ ए इज द ओपन, मतलब किसी भी सेट के लिए उसका इंटीरियर हमेशा ओपन सेट होता है। इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन, मतलब इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन जो उसी सेट में कंटेन होता है। उसके बाद इफ ए इज एनी सबसेट ऑफ आर, मतलब ए अगर कोई भी सबसेट है रियल नंबर का, देन इंटीरियर ऑफ ए इज क्या, इंटीरियर ऑफ ए इज containing A. If A is subset of B, this implies interior of A is subset of interior of B. If A is open, कि कोई भी सेट ओपन कब होगा, if and only if A is equal to interior of A, मतलब कोई भी सेट स्वयं के इंटीरियर के बराबर है तो वह ओपन होगा, अगर स्वयं के इंटीरियर के बराबर नहीं है तो वह ओपन नहीं होगा। ठीक है, A कोई भी सबसेट हो। For any set A, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए का इंटीरियर, मतलब किसी भी सेट के लिए ए का इंटीरियर वही होगा। फाइंड द इंटीरियर ऑफ द फॉलोइंग सेट, फाइंड द इंटीरियर ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये है इनके। तो इंटीरियर क्या होता है, सबसे पहले ही प्रॉपर्टी के कंसेप्ट आप कर सकते हो कि क्या क्या यूज कर सकते हो। सबसे पहले इंटीरियर की जो डिफिनीशन है, इंटीरियर का डिफिनीशन ये कहता है कि कोई भी पॉइंट किसी भी सेट का इंटीरियर पॉइंट कब बनता है, जब वह सेट उस पॉइंट का नेबरहुड हो। तो क्या फाइनाइट सेट किसी भी पॉइंट का नेबरहुड होता है? नहीं होता है। इसका मतलब था कि अगर आपका ये x इज इंटीरियर पॉइंट of set A, if A is NBD of X, ये कंसेप्ट याद रखिए कि ये पॉइंट इस सेट का इंटीरियर होगा जब वह सेट उस पॉइंट का नेबरहुड हो। यहाँ हमने आपको बताया कोई भी फाइनाइट सेट अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो सकता है, इसलिए पहले का कि इसका इंटीरियर 1 2 3 4 5, इस पूरे का इंटीरियर क्या आएगा 5। इसी प्रकार दूसरे के लिए क्लोज इंटरवल, अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है एक्सेप्ट एंड पॉइंट अगर क्लोज है, एंड पॉइंट को छोड़ के। इसका मतलब क्लोज इंटरवल 1, इसका जो इंटीरियर होगा, तो जिस पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता उसको छोड़ दीजिए, मतलब उसके तरफ ओपन कर दीजिए।
जीरो का नेबरहुड नहीं होता, जीरो का ओपन, वन के तरफ ओपन, ये हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे का क्या हो जाएगा, नंबर थर्ड क्लोज इंटरवल 0 1 क्लोज में यूनियन 3 5, इसका इंटीरियर यहाँ ओपन कर दीजिए, 0 1 यूनियन 3 गामा 5, ये हो जाएगा। और लास्ट ये काउंटेबल सेट है। कल मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिखे थे कि काउंटेबल सेट के पास एक भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगी, क्योंकि वो अपने एक भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। इसका भी इंटीरियर क्या आएगा, 5 आएगा। तो नंबर 4 1 अपॉन n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो इसका जो इंटीरियर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। ये चारों का कंसेप्ट मैंने बताया। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई और, मैं आपको बता दूं कि मान लो हमें जेड का पूछे, इसका इंटीरियर, ये काउंटेबल सेट है 5। अगर रेशनल नंबर का पूछे, कल बताया था 5। इसी प्रकार इरेशनल कॉम्प्लीमेंट इसका, ये भी 5। लेकिन रियल नंबर का जो इंटीरियर होगा, रियल नंबर का इंटीरियर रियल ही होगा। 5 का इंटीरियर इम्पटी सेट का इंटीरियर इम्पटी ही होगा। इस टाइप से आपको बहुत सारी चीजें याद रखना है, ठीक है। तो ये इतना लिख लीजिए। सर एक मिनट रुकिए, एक रुके रहिए। इसके बाद लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू सबसेट ऑफ आर, देन इसको याद रखना है। पहला इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज कंटेन इन ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। दूसरा यू, अच्छा ये दूसरा कि ये इक्वलिटी नेबल करता है, ये ध्यान रखिएगा कि कंटेन होता है, इक्वलिटी नेबल करता है। और तीसरा मतलब दूसरा नंबर कि आपका ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर बराबर होता है ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन ऑफ बी का इंटीरियर। इसके लिए एक एग्जांपल देके आपको हम बताते हैं कि ये होल्ड क्यों नहीं करता। इसके लिए एग्जांपल यह है कि ए को मान लो रेशनल नंबर, क्या मान लो रेशनल, और बी को मान लो आप इरेशनल। इरेशनल मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेशनल। और ए का इंटीरियर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर अपने एक भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है, इसलिए इसका जो इंटीरियर होगा वो खुद ही 5 आएगा। इसी प्रकार इसका जो इंटीरियर होगा वो खुद ही 5 होगा। उसके बाद ए इंटीरियर यूनियन बी का इंटीरियर, ये हमेशा आपका 5। अब इसके बाद देखिए एंड, पहले ए यूनियन बी, तो रेशनल यूनियन इरेशनल, ये होता है पूरा रियल। तो यहां से इसका होल इंटीरियर ए यूनियन बी का होल इंटीरियर मतलब रियल नंबर का इंटीरियर, ये कुछ क्या रहेगा, रियल रहेगा। ये तो इम्पटी आ रहा है, ये रियल नंबर आ रहा है, तो इम्पटी सेट इसके अंदर कंटेन होता है, दोनों इक्वलिटी होते नहीं है, इसलिए ये जो इंटीरियर है इसके अंदर कंटेन हो गया और इक्वलिटी होल्ड नहीं किया। और बाकी ये सब देखोगे हमेशा होल्ड करते हैं। ये स्पेशल केस है, इसको याद रखना है। तो एडहरेंट पॉइंट, एडहरेंट पॉइंट क्या होता है कि अ रियल नंबर p, मतलब कोई पॉइंट p है, इज कॉल्ड एन एडहरेंट पॉइंट ऑफ अ सेट S, जो सबसेट है रियल नंबर का। इफ
every neighborhood of P contain a point of S. अब पॉइंट ऑफ एस के इंटरसेक्शन नॉन, मतलब ये कि P पॉइंट जो है एडहेरेंट पॉइंट कहलाएगा जब P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन उस सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंथ नॉन इम्पटी है। कि P जो पॉइंट को देखना है दो पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट है या नहीं है, उस पॉइंट को एप्सिलॉन नेबरहुड बनाइए और उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लाइए, फिर भी वही नॉन इम्पटी रहे, तब तो कहलाएगा एडहेरेंट पॉइंट। जैसे एग्जांपल में हम चलते हैं, मान लो सबसे सिंपल हम एक लेते हैं सेट 1 2 3। अब यहाँ पे हम लेते हैं P बराबर 1, अब साइलेंट कोई ग्रेटर देन 0 कुछ भी ले लेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे 1 माइनस साइलेंट 1 प्लस अब साइलेंट। अगर इसके एक लाइन ड्रा करोगे, मान लो यहाँ 1 कहीं है, इधर आओगे 1 माइनस अब साइलेंट, इधर जाओगे 1 प्लस अब साइलेंट, यही होगा। तो इसका ये इंटरवल बनाओगे तो इसके बीच में ये नंबर तो आएगा ही आएगा, और इसको इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ 1 2 3, बस ये 3 है। इसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कुछ आए या नहीं, ये तो नंबर जरूर आएगा, ये नंबर आएगा नहीं आएगा, कितना 1। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट तब होगा जब उसको एप्सिलॉन नेबरहुड बनाइए और उस सेट का कम से कम एक एलिमेंट जरूर रखे। तो मतलब यहाँ पे लिखा है ना कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ एस, मतलब कि ये इंटरसेक्शन नॉन इम्पटी है, यहाँ पे इंटरसेक्शन नॉन इम्पटी। इसका मतलब ये जो P बराबर 1 है, इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं ए के साथ वो क्या आ रहा है, खुद वही पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब P बराबर 1 इज एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। इसी प्रकार आप 2 चेक करोगे, 2 भी एडहेरेंट पॉइंट होता है, 3 भी, ये हो जाएगा। अगर दूसरा एग्जांपल हम देखें, नेचुरल नंबर मान लीजिए लेते हैं सेट को, सेट कौन लेते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर P बराबर हम कोई भी पॉइंट A ले लेते हैं और आप साइलेंट ग्रेटर देन 0 लेते हैं, तो यहां से P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन S, ये हमें नॉन इम्पटी आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए इस A के स्थान पे हम 1 रखते हैं और साइलेंट यही है, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन S, ये 1 ही आएगा, चेक करिएगा। नेचुरल नंबर है 1 तो कॉमन आएगा ही आएगा। तो इस टाइप से नेचुरल नंबर के जितने भी नंबर होते हैं सारे एडहेरेंट पॉइंट होते हैं। यहाँ से आपने ये बताया, यहाँ से ये लिख सकते हो कि एवरी पॉइंट ऑफ नेचुरल n is adherent point, इसको नोट कर लेना एडहेरेंट पॉइंट करके, ठीक है। तो कुछ हम और एग्जांपल बता रहे हैं एडहेरेंट पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका जो ऐसे लिखो कि ऐसे लिखेंगे एवरी पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर इंटीजर रेशनल इरेशनल रियल या एनी सेट मतलब कोई भी सेट हो, आर ऑलवेज adherent point
तो आपको बस ये याद रखना है कि चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर, चाहे रेशनल, चाहे कोई भी सेट हो, हर एक सेट का हर एक पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट होता है। बस इतना याद रखिए, क्योंकि कोई भी आप साइलेंट नेबरहुड बनाएंगे, कुछ कॉमन आए ना आए, स्वयं तो पॉइंट कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो अगर हम इसको समझे ऐसे भी, अगर हम p बराबर मान लो कोई पॉइंट लेते हैं और ये पॉइंट यस में है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन। तो ये आप p के स्थान पे क्या रखेंगे हम a, a माइनस एप्सिलॉन, a प्लस एप्सिलॉन, इसको इंटरसेक्शन लेना है s के साथ और s में a है। अगर इसको ग्राफिकली समझें तो a यहाँ पे है, a माइनस एप्सिलॉन इधर होगा, a प्लस एप्सिलॉन इधर होगा और यह एक सेट में है। इंटरसेक्शन सेट के साथ कुछ आए या ना आए, लेकिन ये पॉइंट तो जरूर कॉमन आएगा। कि कुछ और आए या ना आए, लेकिन ये बीच वाला पॉइंट इस सेट में है, इसमें है, दोनों में कॉमन तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए हमने बताया कि कोई भी सेट हो, हर एक सेट का हर एक पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट होता है। तो लिमिट पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट में सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, बाकी दोनों सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है इसके पास। A point P is called limit point of a subset S, किसका है, रियल नंबर का। If every neighborhood of P, वहां भी था every neighborhood of P contains का हैश है, बस दोनों का मतलब एक ही है। अब पॉइंट ऑफ S, वहां पे था अब पॉइंट ऑफ S, लेकिन यहाँ अदर देन P, वहां अब पॉइंट ऑफ S मतलब वो चाहे P हो चाहे जो हो, एडहेरेंट पॉइंट में, एडहेरेंट पॉइंट में था कंटेन्स द पॉइंट ऑफ S, लेकिन ये नहीं बोला था अदर देन P। यहाँ भी ये बोल दिया कि अदर देन P, इसके अलावा एक पॉइंट कंटेन करे, उसको सिंपली स्टेट, वहां पे जो लिखे थे एडहेरेंट पॉइंट में P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन S, हम बोले थे नॉन इम्पटी है। यहाँ पे ये के साथ इस सेट में से जिस पॉइंट को हम चेक कर रहे हैं कि वो लिमिट पॉइंट है या नहीं है, उसमें से उस पॉइंट सेट में से उस पॉइंट को हटाने के बाद इंटरसेक्शन नॉन इम्पटी आना चाहिए, तब तो वो लिमिट पॉइंट होगा, अदरवाइज वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात आती है, कुछ एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए कोई भी फाइनाइट सेट है, मान लीजिए 1 2 3, अगर मैं P बराबर मान लो 1 ही ले रहे हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ही ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, ये और ये आइए इंटरसेक्शन ए मतलब से इसमें से 1 घटाओ, फिर इंटरसेक्शन क्या आएगा, अगर इस सेट में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस एप्सिलॉन, ये घटा देंगे तो इसमें केवल बचेगा 2, 3। अब इसका इंटरसेक्शन क्या, इसमें से कोई कॉमन आएगा भाई, अगर रियल नंबर के अकॉर्डिंग चलता 1 2 3 है, इधर आओगे यहाँ से इंटरवल बनाया है, अब इतने सेट में इसमें कोई इंटरसेक्शन कर रहा है, कोई कॉमन आएगा क्या, इसमें कोई कॉमन ही नहीं है, तो ये क्या आएगा 5। बट ये बोल रहा था नॉन इम्पटी, मतलब इक्वल ना हो 5 के, 5 इक्वल ना हो, लेकिन ये किसके इक्वल आ गया 5। इसका मतलब P बराबर 1 इज नॉट लिमिट पॉइंट, P बराबर 1 लिमिट पॉइंट नहीं है। लेकिन इसके पहले मैंने चेक करा था, वो क्या हो रहा था, एडहेरेंट पॉइंट हो रहा था। तो इसका ये मतलब है कि जो एडहेरेंट पॉइंट है जरूरी नहीं है वो लिमिट पॉइंट, लेकिन जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे वो हमेशा एडहेरेंट पॉइंट होंगे। ये याद रखना है कि लिमिट पॉइंट इज ऑलवेज एडहेरेंट पॉइंट, बट एडहेरेंट पॉइंट मे और मे नॉट बी लिमिट पॉइंट। ये इसके लिए एग्जांपल बता दिए। अभी और आगे बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए।
अब दूसरा एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने सेट को ले लिया नेचुरल नंबर और p बराबर ले लिया 2। अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस, इस एस में से 2 को घटा के देखना है क्या आएगा, ये आपको समझना है। कैसे? नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट, हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इधर मान लो 2 प्लस एप्सिलॉन का ही है, इधर मान लो 2 माइनस एप्सिलॉन का ही है, ये है। और इसमें से हमने 2 को घटा दिया, मतलब इस पॉइंट को हटा दिए। अब इसके बाद इस इंटरवल में अब 2 हटा दिए, तो 1 से और 3 नेचुरल नंबर में 2 हटा दिए, 1 से ये 2 हटा दिए, तो 1 से 3 के बीच में कोई नंबर रहेगा नेचुरल नंबर में? नहीं रहेगा। तो इसलिए जब 1 से 3 के बीच में कोई नहीं है, तो 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन के बीच में कोई कॉमन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 2 को हटा दिए हैं, तो अब 1 से 3 के बीच में कोई कॉमन नहीं आएंगे, इसमें कोई फ्रैक्शनल है नहीं, इसलिए कोई पॉइंट कॉमन होगा नहीं। जब कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा, पाई हो गया, तो यहां से आप क्या कहोगे कि p बराबर 2 इज नॉट लिमिट पॉइंट। तो इस प्रकार से एक नोट पॉइंट यहां बनता है क्या कि any point of a non-empty state, any point of a non-empty state does not have a limit point। इसका मतलब any point of non-empty state, या ऐसे लिखिए a non-empty state does not have a limit point, मतलब non-empty finite set लिखा है, गलत हो गया थे, फिर से बताते हैं। non-empty finite set does not have any limit point of that set इसका ये मतलब कि कोई भी फाइनाइट सेट अपने सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं रखता है, कोई भी फाइनाइट सेट एक भी लिमिट पॉइंट नहीं रखते, ये ध्यान रखना। कि नॉन-एम्प्टी फाइनाइट सेट डज नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट, कि अपने सेट का कोई भी फाइनाइट सेट लिमिट पॉइंट नहीं रखता है। जैसे एग्जांपल, इसी प्रकार दूसरा पहले बता रहा है कि द सेट नेचुरल नंबर इंटीजर does not have any limit point, कि आपका जो इंटीजर और नेचुरल नंबर होता है वो भी एक भी लिमिट पॉइंट नहीं रखते हैं। अब एग्जांपल में जैसे कि मैं सेट लिया था, अगर लिमिट पॉइंट, अच्छा लिमिट पॉइंट को एक चीज और, तीसरा नंबर, लिमिट पॉइंट ऑफ नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मान लो एग्जांपल में कि
लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है उसको बोलते हैं ड्राइव सेट। नेक्स्ट हेडिंग है ड्राइव सेट, DRIV, ड्राइव सेट। ड्राइव सेट क्या है? जैसे इंटीरियर ऑफ अ सेट पढ़े हैं कि द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट या कलेक्शन ऑफ करिएगा, द कलेक्शन इसको पढ़िएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट of a state is called drive set. It is denoted by S dash of या L of S, मीन L of S मतलब लिमिट ऑफ S, इससे यूज करेंगे डैश से। ठीक है, तो ड्राइव सेट क्या होता है? किसी भी सेट के पास जितने लिमिट पॉइंट होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं ड्राइव सेट। जैसे इंटीरियर, अब हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे तब वहां से क्लियर हो जाएगा। ये बता रहे हैं अब हम आपको। मान लीजिए सबसे पहले फाई है, तो फाई है तो डैश मतलब ड्राइव सेट, ड्राइव सेट मतलब कितने लिमिट पॉइंट है इसके पास। ड्राइव सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। तो एस अगर फाई है तो फाई मतलब इम्पटी, जब एक भी पॉइंट नहीं है तो हमें देखने की जरूरत नहीं है कि इसका ड्राइव सेट हमेशा फाई ही रहेगा। ये ध्यान रखें, ड्राइव सेट जब एक पॉइंट है ही नहीं, एक भी पॉइंट, तो ड्राइव सेट में एक भी नहीं आएंगे, इसलिए ड्राइव सेट हमेशा फाई मतलब एक भी लिमिट पॉइंट ही नहीं बनेंगे। और दूसरा, अगर मान लीजिए एस कोई भी फाइनाइट सेट है, ये ध्यान रखना, फाइनाइट सेट के पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। फाइनाइट सेट के पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। जब इसके पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इसका ड्राइव सेट फाई आएगा। उसके बाद अगर आपके पास सेट नेचुरल नंबर हो या इंटीजर हो, इनके पास कोई फ्रैक्शनल नंबर होते नहीं है, तो इनका भी ड्राइव सेट हमेशा फाई रहेगा। लेकिन अगर यहीं पे सेट चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो, तो इस केस में इनका जो ड्राइव सेट आएगा वो हमेशा रियल नंबर आएगा। ये याद रखिएगा बस इतना। और इसी प्रकार ड्राइव सेट में जो आपका होता है, मान लो कुछ स्पेशल टाइप के, मान लीजिए इस सेट में चल रहे हैं 1/n और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। तो जब इस टाइप से कोई सेट दिए हो तो आप इनको ड्राइव सेट निकालना हो तो डायरेक्ट इनफिनिटी रखिए n को। इनफिनिटी रखने पे जो पॉइंट आएगा वही लिमिट पॉइंट बनेगा। जब भी इस टाइप हो तो n को इनफिनिटी रन कराइए, जो पॉइंट आएगा इनफिनिटी रखने पर वही लिमिट पॉइंट बन जाएगा, तो वही ड्राइव सेट में उसके आ जाएगा। तो यहाँ इनफिनिटी रखने पर क्या आएगा? 0, तो 0 इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, इसलिए 0 इसके ड्राइव सेट में आ जाएगा। अगर इसी प्रकार कोई सेट मान लीजिए S है जिसमें 1 + 1/n है और n को हम इंटीजर से ले लिए। अब आप इनफिनिटी रखोगे तो 1/∞ 0, 0 को 1 में जोड़ेंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इसका लिमिट पॉइंट 1 होगा जो ड्राइव सेट में आएगा। अब इसी प्रकार मान लीजिए कोई इंटरवल हो, मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई इंटरवल a, b टाइप से है, ये तो इसका जो ड्राइव सेट होगा खुद ही यही होगा। और अगर मान लीजिए कि कोई इंटरवल ओपन है तो इसका जो ड्राइव सेट होगा वो क्लोज हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस टाइप से ड्राइव से निकाले जाते हैं फैक्ट।